यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरा शुभ प्रभात। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह है आपका सामान्य हिंदी। यानी सामान्य हिंदी के हम लोग 12 सेशन अटेंड कर चुके हैं, यानी इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा हिंदी संज्ञा। यानी हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होने वाला है। तो इसी संज्ञा के पार्ट को हम लोग 2 से 3 भाग में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है वह संज्ञा पर है और पार्ट 1 का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता जो शब्द है, आपको बताना है कि यह शब्द कौन सा भेद है संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा का भेद है, प्रेरणार्थक क्रिया है, या फिर गुणवाचक विशेषण है, या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा होता क्या ये जान लीजिए। तो देखिए, जिन शब्दों में, ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों में हम लोग से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म या फिर कह सकते हैं कि दशा आदि का हम लोग को क्या होता है, बोध होता है, उसी को तो हम लोग का क्या कहते हैं, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा में अब अगर हम बात करें कि जो भाववाचक संज्ञा उसका निर्माण कैसे होता है, तो जो उसका निर्माण होता है वह जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय जैसे शब्दों को में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, या फिर कह सकते हैं मनुष्यता, मित्रता, ये सारे जो है वह भाववाचक संज्ञा के प्रकार है। ठीक है, मतलब उस पर एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। उभय लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर पुल्लिंग है। तो जो संज्ञा में लिंग होते हैं, लिंग का मतलब होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह होता है। अब संज्ञा के लिए जिस चिन्ह या रूप का बोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुरुष जाति का या फिर स्त्री जाति का, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, तो ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। लड़का क्या हो गया, पुरुष हो गया, और लड़की क्या होगी, स्त्रीलिंग हो गई। उसी प्रकार से जो तन दिया है शब्द, तन का जो यहाँ पे कौन सा लिंग होगा, तो ये पुल्लिंग होगा। क्या होगा आपका, पुल्लिंग होगा। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। ठीक है, आपको बताना है किस विभक्ति का। यहाँ पे विभक्ति पूछा हुआ है। विभक्ति का मतलब होता है कि कारक या फिर कह सकते हैं परसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो कारक होते हैं वह कुल मिलाकर के कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो उन्हीं में से कोई एक ये होगा। तो आपको पता है कि जैसे जो क्रम बनाया गया, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे प्रकार से क्रम यहाँ पे क्रम बनाया गया है। और हम कारक की अगर बात करें तो कारक देखिए जो 8 होते हैं, इनमें कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलगाव। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि से जो अलगाव है यह कौन सा कारक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपादान क्या दिया हुआ है, से अलगाव के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो अपादान होता है उसमें जो तुलना का या समानता का जो भाव होता है उसके लिए भी हम लोग अपादान का प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो सही आंसर होगा आपका कौन सा, कक्षा होगा, प्रत्येक होगा, प्राण होगा, या फिर आंसू होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि प्रत्येक जो है वह क्या है, इसका प्रयोग सदा हम लोग किस में करते हैं, किस अर्थ में, एक वचन के अर्थ में करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दिया है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। 3 आधार पे, 4 आधार पे, 2 आधार पे, या फिर 8 आधार पे। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 आधार पे किया गया है। अगर बात करें कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिनको मतलब आधार पे ये इसका वर्गीकरण किया गया है, तो पहला जो आधार है वह है आपका अर्थ के आधार पर। किसके आधार पे, आपका अर्थ के आधार पर। ठीक है, और दूसरा जो है वह है आपका रचना के आधार पर। कौन सा होगा, रचना के आधार पर। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का, यानी जो वाक्यों का वर्गीकरण है वह अर्थ और रचना के आधार पर यहाँ पर क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। किसका, वाक्य का। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था भाववाचक संज्ञा क्या है, तो उस आधार पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सोना नहीं है, कि मनाही नहीं है, खुशी नहीं है, कि विद्वता नहीं है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह क्या है, सोना जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि खुशी, मनहाई या विद्वता जो है वह भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा बताना है आपको। क्रोध है, क्रोधित है, क्रोधी है, या फिर क्रुद्ध है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रोध जो है वह संज्ञा शब्द है।
प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि दूध जो शब्द है यहाँ पर वह कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या फिर जातिवाचक है? तो ये क्या है आपका? द्रव्यवाचक है, क्योंकि दूध क्या होता है? पदार्थ होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ये आपको बताना है। भाववाचक संज्ञा: सोना, कुंज, परिवार, यौनो, लोभ, मोह, लड़का, मित्र, पंडित, हिमालय, होली या फिर नर्मदा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यौनो, लोभ, मोह, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक है? तो आपको बताना है लड़का के बारे में। तो लड़का कौन सी संज्ञा है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। लड़का हो, लड़की हो, गाय हो, ये सब क्या है? जो किसी जाति को, किसी पर्टिकुलर जाति को डिनोट करते हैं, उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है कि बुढ़ापा जो शब्द है, ये आपको बताना है कि किस प्रकार की संज्ञा है। तो मैंने आपको बताया भी था कि जहां पर भाव हो, तो बुढ़ापा क्या एक भाव ही तो है, कुछ अलग तो है नहीं। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा वह भाववाचक संज्ञा होगा, न कि जातिवाचक होगा, न ही व्यक्तिवाचक, न ही समुदायक वाचक। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करना है। तो दिया है कि पेड़ है, मिठास है, सुंदरता या फिर चतुराई। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेड़ जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा होता है क्या है? तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं या फिर व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे पेड़ हो गया, लड़का हो गया, वकील हो गया या फिर आपका पर्वत हो गया। तो पर्वत भी क्या डिनोट करते हैं? किसी जाति को डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से पशु हो गया, लड़की हो गई, घर हो गया, प्रोफेसर हो गए, राज्यपाल तक, जो राज्यपाल शब्द है वह भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, इसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संज्ञा का यहाँ पे डिफिनेशन पहले आप लोग याद कर लीजिएगा। तो सही आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा कि यहाँ पे समूहवाचक है। अब समूहवाचक को मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप लोग कलम कॉपी लेकर के इसको लिख भी सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों को व्यक्ति एवं वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति एवं वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम लोग समूहवाचक या फिर समुदायवाचक भी कहते हैं। समूह कहिए या फिर समुदाय कहिए, दोनों की ही बात है। जैसे संसद हो गया, सेना हो गया, दल हो गया, सभा हो गया, कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया, गुच्छा हो गया या फिर मंडल हो गया, ये सारे क्या हैं? आपके समूहवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, यानी जहां भी हमें किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का समूह दिखाई दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है, द्रव्यमान है, जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है? तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि जातिवाचक होता क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षक जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि जाति इस भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादी होगी, ज्यादे होंगे या फिर ज्यादाएं होंगी? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्यादा जो है वह सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि ग्रामीण का संज्ञा रूप है, क्या है? ग्रामीण है, ग्राम है, ग्रामी है या फिर ग्राम्य है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्राम जो है वह ग्रामीण का संज्ञा रूप है। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मैंने 2-3 बार आपको भाववाचक बताया, तो आप लोग को मालूम हो गया होगा कि भाववाचक संज्ञा का कौन सा प्रकार है या फिर कौन सा यहाँ पे उदाहरण है। तो 17 का सही आंसर होगा, उससे पहले आपको ऑप्शन बता दें कि लालिमा है, निराश है, अनुच्छेद है या फिर विवाह है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लालिमा जो है वह भाववाचक संज्ञा का एक मतलब कह सकते हैं शब्द है। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि नदी जो है शब्द वह संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातिवाचक है। यानी कि नदी क्या बता रही है? किसी जाति को डिनोट कर रही है। इसी प्रकार से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है या फिर समूहवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठास है, मिठाई है, मीठी है, फिर मीठा है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा है। हम लोगों ने कम से कम 10 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन को हल कर लिया है और इसी के साथ कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग अलग से भी तैयार कर लिए हैं। यानी कि आपके 10 से 12 मिनट में आप लोग का 25 से 30 क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है। इसी प्रकार के सेशन अटेंड करने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी प्रकार की क्लासेस मिलती रहे। अगर आपके मन में कोई भी फीडबैक देने का मन आए तो आप लोग जरूर इस वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के द्वारा हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।